Ideas of development. Very often this contestation involves the very idea of development. कई बार ये जो विवाद होता है इसमें जो विकास का एक आइडिया है वो छिपा होता है, वो इन्वॉल्व होता है. The example of Odisha shows us that it is not enough to say that everyone wants development. अब जो एग्जाम्पल है उड़ीसा का वो हमें ये बताता है कि हर कोई डेवलपमेंट चाहता हो ऐसा जरूरी नहीं है. For development has different meanings for different sections of people. डेवलपमेंट का अलग अलग मतलब हो सकता है जो अलग अलग तबके के लोग हैं उनके लिए. Development would mean different things. For example, to an industrialist who is planning to set up a steel plant, to an urban consumer of steel, and to the Adivasi who lives in that region. अब यहाँ जो विकास है वो अलग अलग तरीके से हर एक को समझ में आ सकता है. इंडस्ट्रियलिस्ट जो प्लान कर रहा है एक स्टील प्लांट लगाने का, उसका डेवलपमेंट का मतलब अलग होगा. एक अर्बन शहरी कंज्यूमर जो है स्टील का, उसके लिए अलग होगा, या फिर वो आदिवासी जो उस इलाके में रहते हैं उसके लिए अलग होगा. Thus, any discussion on development is bound to generate contradictions, conflicts and debates. तो कोई भी डिस्कशन अगर विकास से संबंधित होगा तो उसमें पक्का मतभेद होंगे, आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी और बहस होगी. The first decade after independence witnessed lots of debate around this question. तो जो पहला दशक था इंडिपेंडेंस के बाद में उसमें बहुत ज्यादा बहस हुई इन्हीं सब क्वेश्चंस को लेकर. It was common then as it is even now for people to refer to the West as a standard for measuring development. अभी पहले भी ये बात आम थी, आज भी है कि लोग जो हैं हमेशा वेस्ट को रेफर करते हैं जब भी वो स्टैंडर्ड एक होता है ना कि एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए कि किस लेवल पर विकास होना चाहिए, तो हम किसको देखते हैं? वेस्ट की तरफ. Development was about becoming more modern and modern was about becoming more like the industrialized countries of the West. डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? आप ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न हो रहे हैं. और मॉडर्न का मतलब क्या हुआ कि आप बहुत ज्यादा जैसे वेस्ट की इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं आप उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज हाउ कॉमन पीपल एज वेल एज द एक्सपर्ट्स थॉट. तो ये जो है आम आदमी और जो एक्सपर्ट्स की सोच थी. It was believed that every country would go through the process of modernization as in the West, which involved the breakdown of traditional social structures and the rise of capitalism and liberalism. अब ये माना जा रहा था कि हर कंट्री जो है वो मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरेगी जैसा कि वेस्ट में होता है. अब उसका मतलब क्या है कि जो हमारे यहाँ के ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स हैं उनका हट जाना और कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म का राइज होना. Modernization was also associated with the ideas of growth, material progress and scientific rationality. Modernization का मतलब किससे है जुड़ाव? जो ग्रोथ से संबंधित विचार हैं, मटेरियल तौर पे प्रोग्रेस होना और साइंटिफिक तौर पे भी हमारी गुणवत्ता का बढ़ना. This kind of idea of development allowed everyone to talk about different countries as developed, developing और underdeveloped. तो ये जो सोच थी डेवलपमेंट को लेकर इसने हर एक को मौका दिया कि वो जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनको वो एक तरह से कैटेगराइज कर पाए कि ये डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग है या फिर ये अंडर डेवलप्ड है. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैड बिफोर इट two models of modern development. The liberal capitalist model as in much of the Europe and the US and the socialist model as in the USSR. जिस शाम हमारे को आजादी मिली है अब इंडिया के सामने दो मॉडल्स खड़े थे मॉडर्न डेवलपमेंट के. एक था लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल जैसा कि यूरोप और यूएस में देखने को मिलता है. दूसरा था सोशलिस्ट मॉडल जो कि यूएसएसआर में देखने को मिलता है. You have already studied these two ideologies and read about the Cold War between these two superpowers. आपने पहले से ही इन दोनों की जो विचारधाराएं हैं उनके बारे में पढ़ा है और ये भी जाना है कि दोनों सुपर पावर्स के बीच में किस तरह से कोल्ड वॉर चल रहा था. There were many in India then who were deeply impressed by the Soviet model of development. बहुत सारे ऐसे थे इंडिया में उस टाइम पे जो पूरी तरह से इंप्रेस थे जिस तरह से सोवियत मॉडल है डेवलपमेंट का उसको लेकर. These included not just the leaders of the Communist Party in India, but all those of the socialist parties and leaders like Nehru within the Congress. अब इसके इम्प्रेस्ड होने में कौन कौन शामिल था? खाली जो कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया की है उसी के लीडर्स ही नहीं थे बल्कि जो सोशलिस्ट पार्टी है या जो नेहरू थे कांग्रेस के अंदर उन सब का भी इंप्रेशन यही था कि सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा अच्छा है. They were very few supporters of the American style capitalist development. बहुत कम सपोर्टर्स थे जो अमेरिकन स्टाइल जो है कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट का उसके फेवर में थे.
This reflected a broad consensus and that had developed during the national movement. तो एक तरह से क्या रिफ्लेक्ट कर रहा था, एक आम सहमति जो डेवलप हो रही थी नेशनल मूवमेंट के टाइम पर. The nationalist leaders were clear that the economic concerns of the government of free India would have to be different from the narrowly defined commercial functions of the colonial government. जो उस टाइम के नेशनल लीडर्स थे वो पूरी तरह से क्लियर थे. आर्थिक जो भी उनके कंसर्न्स थे गवर्नमेंट के लेकर कि हमारी जो फ्री इंडिया होगी उसमें जो भी हमारे इकोनॉमिक कंसर्न्स होंगे वो पूरी तरह से अलग होंगे जिस तरीके के कॉलोनियल गवर्नमेंट चल रहे थे उससे. इट वॉज क्लियर moreover that the task of poverty alleviation and the social and economic redistribution was being seen primarily as the responsibility of the government. यह बिल्कुल स्पष्ट था कि जो गरीबी हटाने का एक टास्क है या जो सोशल और इकोनॉमिक तौर पे जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होना है वो सबसे अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की. There were debates among them, आपस में बहस भी हुई इसको लेकर. For some industrialization seemed to be the preferred path. कुछ के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे सही रास्ता था. For others, the development of agriculture and in particularly alleviation of rural poverty was the priority. वहीं पर कुछ लोग जो है एग्रीकल्चर को ज्यादा उसके डेवलपमेंट को जोर दे रहे थे और खास तौर से जो गांव में गरीबी है उसको हटाना ही मेन प्रायोरिटी थी. प्लानिंग. Despite the various differences, there was a consensus on one point. अब बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होने के बाद भी आम सहमति जो है एक पॉइंट पर बनी. That development could not be left to private actors. That there was the need for the government to develop a design or plan for development. कि जो भी विकास है वो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनके हाथ में ना दिया जाए बल्कि ऐसी जरूरत है कि गवर्नमेंट खुद जो है डिजाइन करे या प्लान करे डेवलपमेंट के लिए. In fact, the idea of planning as a process of rebuilding economy earned a good deal of public support in the 1940s and 1950s all over the world. ये जो आइडिया था प्लानिंग का कि एक तरह से ये वो प्रक्रिया हो जो दोबारा से इकोनॉमी को रीबिल्ड करे, इसने काफी ज्यादा पब्लिक सपोर्ट हासिल किया 1940s में भी और 1950s में भी पूरी दुनिया के अंदर. The experience of Great Depression in Europe, the interwar reconstruction of Japan and Germany, and most of all the spectacular economic growth against heavy odds in the Soviet Union in 1930s and 1940s contributed to this consensus. अब जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ यूरोप में वो उसका जो अनुभव था, एक अंदरूनी लड़ाई जो रिकंस्ट्रक्शन की चल रही थी जापान और जर्मनी के बीच में, या सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है इतनी सबके बावजूद सोवियत यूनियन में 1930s में और 1940s में, इन सब की वजह से एक सबकी आम सहमति बनी. Planning Commission. Do you recall any reference to the Planning Commission in your book Constitution at Work last year? आपको कुछ याद है जो भी प्लानिंग कमीशन से संबंधित आपने पढ़ा हो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में पिछले साल? Actually, there was none, for the Planning Commission is not one of the many commissions and other bodies set up by the Constitution. नहीं, आपने उसके बारे में कुछ नहीं याद होगा क्योंकि प्लानिंग कमीशन ऐसा नहीं है कि और जैसे बाकी कमीशंस होते हैं या जो और बॉडीज होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सेटअप करी जाती है वैसा है. नहीं, द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन मार्च 1950 बाय अ सिंपल रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. प्लानिंग कमीशन जो है वो स्टैब्लिश किया गया था मार्च 1950 में. एक सिंपल तौर पर रेजोल्यूशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया था, उससे प्लानिंग कमीशन गठन हुआ. इट हैज एन एडवाइजरी रोल एंड इट्स रिकमेंडेशंस बिकम इफेक्टिव ओनली व्हेन द यूनियन कैबिनेट अप्रूव. इसका जो है क्या रोल था कि ये सलाह दे सकता है और इसकी जो सलाह है जो इसके रिकमेंडेशंस हैं वो तभी इफेक्टिव होंगे जब यूनियन कैबिनेट जो है इसको अप्रूव करेगा. द रेजोल्यूशन विच सेट अप द कमीशन डिफाइन द स्कोप ऑफ इट्स वर्क इन द फॉलोइंग टर्म्स. अब वो रेजोल्यूशन जो कि कमीशन के लिए सेटअप किया गया था वो बताता है कि क्या इसका स्कोप ऑफ वर्क है, मतलब इसका क्या स्कोप है, जो भी काम होगा इस टर्म्स में इनको बताया गया है. क्या कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया has guaranteed certain fundamental rights to the citizens of India and enunciated certain directive principles of state policy in particular. जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का उसने कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो गारंटी करी हैं जो नागरिक है इंडिया के उनके लिए, और साथ ही साथ कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी लागू किया है, खास तौर से इन पर्टिकुलर दैट द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल by securing and protecting
a social order in which justice, social, economic and political shall direct its policy towards securing among other things. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों किए गए थे? ताकि स्टेट जो है वो प्रमोट कर सके अपने लोगों की भलाई को। कैसे भलाई करेगा? सिक्योर करके, प्रोटेक्ट करके एक ऐसा सोशल ऑर्डर जिसमें जस्टिस भी हो, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तरीके से उसको न्याय मिले। साथ ही साथ उनको वो जो पॉलिसीज जो भी होंगी वो इस तरह से डायरेक्ट करी जाए कि वो सिक्योर हो और बाकी चीजों के साथ। दैट द सिटीजन मेन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। जो भी नागरिक हैं, चाहे मेन हो विमेन हो, समान तौर पर उनका ये अधिकार है कि उनको एक सही साधन मिले जिससे वो अपनी रोजी रोटी चला सके या जी सके। That the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as to best to subserve the common good. जो ओनरशिप है या जो भी कंट्रोल है मटीरियलिस्टिक तौर पे जो संसाधन उपलब्ध है कम्युनिटी के, उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि वो लोगों की या आम भलाई के काम आए। That the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. और जो भी इकोनॉमिक सिस्टम से संबंधित काम हो उनका ऐसा रिजल्ट ना निकले कि जो वेल्थ है या जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका लोगों के जैसे ना उनका इकट्ठा होना जो आम के लिए अहित हो। कहने का मतलब है आम आदमी का तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, कुछ लोगों के हाथ में वो वेल्थ या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। तो ये चीज का भी ध्यान रखना था। ये सब काम प्लानिंग कमीशन के स्कोप ऑफ वर्क में आता था। Thus, the planning commission was not a sudden invention. अचानक से ही उस प्लानिंग कमीशन का गठन नहीं हो गया। In fact, it has a very interesting history. इसका जो इतिहास है वो काफी इंटरेस्टिंग है। We commonly assume that private investors such as industrialists and big business entrepreneurs are averse to the ideas of planning. They seek an open economy without any state control in the flow of capital. हम लोग जनरली ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या बड़े बड़े जो बिजनेस के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हमेशा जो है आइडिया जो प्लानिंग का है उसके खिलाफ है। उनका मतलब क्या है कि एक ओपन इकोनॉमी होनी चाहिए जिसमें कि स्टेट का कोई कंट्रोल ना हो जो भी कैपिटल फ्लो है उसके लिए। दैट वाज नॉट व्हाट हैपेंड हियर। पर यहाँ ये चीज नहीं हुई। Rather, a section of big industrialists got together in 1944 and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country. यहाँ क्या हुआ कि एक बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का एक ग्रुप जो है वो साथ में आया 1944 में और उन्होंने फिर एक ड्राफ्ट किया जॉइंट प्रपोजल कि एक प्लान्ड इकोनॉमी जो है उसका गठन किया जाए कंट्री के अंदर। इट वॉज कॉल्ड द बॉम्बे प्लान और इसको नाम दिया गया था बॉम्बे प्लान का। The Bombay Plan wanted the state to take major initiatives in industrial and other economic investments. तो ये जो बॉम्बे प्लान था ये क्या चाहता था कि जो स्टेट है वो सबसे बड़ा इनिशिएटिव ले इंडस्ट्रियल और बाकी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स में। Thus, from left to right, planning was the most obvious choice for the country after independence. तो चाहे लेफ्ट से लेके राइट तक की कहें, जो प्लानिंग डेवलपमेंट के लिए चाहिए थी वो सबसे बड़ी चॉइस थी कंट्री के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद। Soon after India became independent, the planning commission came into being. तो जैसे ही इंडिया आजाद हुआ प्लानिंग कमीशन जो है वो लागू हो गया। द प्राइम मिनिस्टर वॉज इट्स चेयरपर्सन और उसके मुख्य चेयरपर्सन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर। इट बिकम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड सेंट्रल मशीनरी फॉर डिसाइडिंग व्हाट पाथ एंड स्ट्रेटजी इंडिया वुड अडॉप्ट फॉर इट्स डेवलपमेंट। तो ये सबसे प्रभावशाली और मुख्य मशीनरी बन गई ये डिसाइड करने में कि कौन सा रास्ता, कौन सी स्ट्रैटेजी इंडिया अपनाए अपने विकास के लिए।